तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 10th चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, सांख्यिकी स्टैटिक्स। यहाँ पे आपके पास फंक्शन मैंने आपके लिए पहले पढ़ा दिए थे आपके लिए। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो डाली है आपके लिए, उनमें मैंने आपके लिए पगोचलन विधि, कल्पनावाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के बारे में कुछ बताया था, और उनके माध्यम से मैंने एक कल्पनावाद विधि का फॉर्मूला और उसके आधार पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी कराया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बहुलक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, दिया है एक बटन, विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज, कोई बल्लेबाज हैं जो श्रेष्ठ है। ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। तो बहुलक याद कीजिए, बनाए गए रन, बल्लेबाजों की संख्या और वर्ग चिन्ह, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे आपके पास बनाए गए रन है और बल्लेबाजों की संख्या और वर्ग चिन्ह दे रखे हैं। तो देखिए, पहले 3000 से 4000 ये आपके पास संख्या दे रखी है, न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या, निम्न वर्ग, अधिक वर्ग। ठीक है, निम्न वर्ग, अधिकतम वर्ग। वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। वर्ग चिन्ह मैंने आपके लिए पहले भी बता रखा था, जैसे कि आपके बारे में पहले मैंने आपके लिए किसमें बताया था, बताओ बच्चों। ठीक है, तो पहले बताया था। इसके बाद आगे आती है 4000 से 5000, 5000 से 6000, ऐसे आपके पास काउंटेबल दे रखे हैं, ये नंबर्स दे रखे हैं। सिग्मा एफ आई बल्लेबाजों की संख्या मैंने आपके लिए बताया था, सिग्मा एफ आई होते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास। वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी बताया था मैंने आपके लिए। किसमें बताया था बताओ। वर्ग चिन्ह के लिए एक्स आई इक्वल टू आता है आपके पास उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला था। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला था। इसी में आपके लिए एक्स आई 1 निकाल रहे हैं पहले हम। ठीक है, फिर एक्स आई 2 निकालेंगे, और इन्हीं से हम क्या निकाल देते हैं, फिर सभी काउंटेबल नंबर्स को निकाल देते हैं। ठीक है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2 होता है। तो इसका पहले का निकालेंगे तो उसमें 3000 से 4000 है, उस फंक्शन को रखेंगे यहाँ पे। तो 3000 उच्च सीमा वाले ही रख दीजिए आप, 4000 आगे लिख दीजिए, पीछे 4000 लिख दीजिए। पीछे देखोगे तो आपके पास वो ये उच्च सीमा है, इसे भी आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि इसके आगे भी तो साइन प्लस का होता है, तो आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन होता तो उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, बाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू करोगे आप। यहाँ पे फंक्शन देखिए 7000 हो गया, इसका आधा करोगे तो हाफ करोगे तो 3500 हो जाएगा, 3500। ठीक है, और दूसरा आंकड़ा कितना आएगा आपके पास, दूसरा आंकड़ा आएगा आपके पास, वो दे रखे हैं आपके पास 4000 से 5000। ठीक है, तो आप निकालोगे 5000, अब इसको सही रख रहे हैं। ठीक है, तो 5000 से 4000 रख रहे हैं, ऐसा रख देते हैं। ठीक है, बाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा बाई 2, आपके पास इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, 4500 हो जाएगा, अर्थात 4500 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन आ गए, तो इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1000 का। ठीक है, तो आप लिख दोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास कितने का डिफरेंस आएगा, पहले में आपके पास आया 3500, दूसरे में 4500, फिर तीसरे में कितने का आएगा, 5500 हो जाएगा, फिर 6500 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7500 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं बताऊँ तो 8500, 7500, 6500, 5500, आगे आता है आपके पास 9500, फिर आता है आपके पास 10500। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। आगे ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह हो गया, अब आपको निकालना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और बहुलक के फॉर्मूला का पहले मैं आपके लिए परिचय करा देता हूँ कुछ। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का होता है L प्लस के F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ऐसे आता है ये बहुलक का फॉर्मूला है। इसको आप रेड पेन से क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, अर्थात ऐसे पुस्तक में बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इतना क्लियर होने के पश्चात L क्या होता है, F1 F0 कहाँ होते हैं इस सवाल में, तो उनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, इनके बारे में समझिए। ये FI आपके पास दे रखा है, इसमें ही आपको निकालना पड़ता है। सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होता है आपके पास क्या, F1। ठीक है, और उस पहले जो होगा वो होता है F0, और उसके बाद जो होगा वो होगा F2, क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या होगी वो होती है F1। बात क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद उससे पहले जो होगी वो 0, मतलब आप क्रम वाइज चलते हो ना, 0 1 2 3 ऐसे आपके पास संख्या बोलते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हमें F1 जो दिखना पड़ता है वो आपके पास होती है सबसे बड़ी संख्या। तो F1 कितनी है, 18, फिर उससे छोटी वाली है F0 4, और F2 हो गए 9। इतना समझ में आएगा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें।
अब आपके पास आती है एल। एल कहाँ से आएगा? एल देखिए, एल के लिए फॉर्मूला होता है, एल आपके पास निम्न सीमा होती है, लेकिन आपके पास एल के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस आपके लिए बताना पड़ेगा। बस ये ध्यान दीजिए, एल इजकल टू होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। एल होती है आपके पास निम्न सीमा। अब यहाँ पे और एच होती है आपके पास, ये ऊंचाई निकालनी पड़ती है। ऐसा लिख सकते हो आप, ऊंचाई लिख सकते हो, या आप इसे मतलब ऊंचाई, या फिर इसमें डिफरेंस बोल सकते हो, मतलब ऊंचाई में अंतर लिख सकते हो आप, ऊंचाई में अंतर, या निम्न वर्ग उच्च वर्ग में अंतर भी लिख सकते हो, ऊंचाई में अंतर, ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी फर्क करता है। जैसे कि एल क्या होती है यहाँ पे? निम्न सीमा। निम्न सीमा कहाँ होती है? देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एल आपके पास निम्न सीमा होती है, तो निम्न सीमा आपके पास यहाँ से कैसे आएगा? जैसे कि सबसे बड़ी नंबर है, नंबर देखिए F1। अब इसका ही जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये 4000 जो है, इसी का ही आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एल हो जाएगी। तो 4000 एल हो गई। F1 मैंने निकाल दिया है, 18 आया था, और आपके पास F0 मैंने बताया था 4 आया था, और F2 आपके पास कितना आया था? 9 आया था, और आपके पास फंक्शन रह गया एच। एच के बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि जो आपने जस्ट आपने देखा है ये वाला इमेजिन, आप इनमें से कोई सा भी डिफरेंस देख लीजिए, सभी में कितने का डिफरेंस आएगा? 1000 का। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा रहता है? ये वाला। जैसे कि हमें F1 से ही सबसे ज़्यादा रिलेटेड होता है, बहुलक चलता है F1 के रिलेटेड पर, ठीक है बच्चों। तो F1 आपके पास कितना हो जाएगा? F1 आपके पास हो जाएगा 18, और F1 के जस्ट सामने वाली ही देखते हैं 4000 और 5000, इन दोनों में से घटाना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, या उच्च सीमा से निम्न सीमा घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो एच निकल आएगा। तो एच की वजह फॉर्मूला होता है आपके पास, लिख लीजिए वाले, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फॉर्मूला होता है। उच्च सीमा प्लस, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू निकाल सकते हो। कितना घटाओगे आप? 5000 में से 4000 घटाओगे, 5000 में से 4000 घटाओगे तो कितने का आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास समझ में आ गया? आगे ध्यान दीजिए, इतना क्लियर होने के पश्चात आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू सब कुछ है, बहुलक दे रखा है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, बस सब कुछ निकाल के आपके लिए परफेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए रखेंगे, बहुलक इजिकल टू एल आपके पास कितना दे रखा है? 4000, प्लस F1 आपके पास कितना दे रखा है? 18, माइनस F0 आपके पास 4 दे रखा है, बट्टे 2 F1 आपके पास कितना दे रखा है? 18, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, माइनस F0 4 हो जाएगा, माइनस 9, और ये पूरा होल है मतलब इसका, और ऊपर गुणे में आपके पास कितना दे रखी है? एच आपके पास दे रखी है 1000, ठीक है, यही तो दे रखी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4000 हो गया, प्लस एल प्लस के F1 में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 18 में 4 गए तो 14 बचे, बट्टे 18 दून 36 हो जाएगा, माइनस 18 दून 36 होता है, माइनस 4 और 9 कितना होता है? 9 4 13 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस 1000 दे रखा है। आगे ध्यान दीजिए, 4000 हो गया, प्लस ये आपके पास कितना हो गया? 14, बट्टे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचे, 3 में से 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, गुणा में आपके पास 1000 दे रखा है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें शॉर्ट करने के लिए 1000 गुणे में इधर 1000 कॉमन आ जाएगा, तो 1000 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे रहे हैं 1000 से इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 14 बट्टे 23, और यहाँ पे गुणे में 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना क्लियर हो गया? आगे ध्यान देते जाइए, 1000 हो गया जी, ठीक है। 1000 मैंने कॉमन लिया है इसमें से और इस फंक्शन में से, ठीक है, प्लस साइन में है ना। 1000 से मतलब भाग देते हैं, इसमें कॉमन लेने का मतलब जानते ही होंगे आप बच्चों, आप 10th में पहुंच गए तो इतना तो जानते ही होंगे। तो 4 प्लस 14 बट्टे 23 नहीं जानते हैं तो अभी मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे 1 रख लीजिए। अब या तो आप ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ 4 है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इन दोनों जो बट्टे में इस 23 से हम 14 में भाग देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, कैसे? जैसे कि हम 14 में हम भाग दे रहे हैं 23 का, ठीक है, तो 0 पॉइंट में जाएगा, और 23 से भाग दोगे तो 23 पंजे 115, 23 छिके 138, 23 सत्ते 167 होता है, 23 सत्ते 167, 23 छिके 138 हो जाएगा, 23 छिके 167, 23 पंजे 115, 23 छिके 167, ठीक है बच्चों, 23 पंजे 115, 23 छिके 168, ठीक है। देखिए आगे
देखिए आगे 3 छिंगे 168 होते हैं, 3 छिंगे 138 हो जाएगा, सॉरी 23 पंजे होते हैं, 6 138, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉइंट लगाओगे आपके पास एक और जीरो बढ़ाओगे, तो जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, भाग टूटे की जीरो बढ़ा रहे हो ना आप यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गए, ये पॉइंट जीरो, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ती है और एक जीरो यहाँ से आप सिंगल ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी। 23 सत्ते 161 होता है, 23 सत्ते 160, 23 अट्ठे 140, 23 नंबर 207, 23 नंबर 207, 9 ज़्यादा हो रहा है, 207 हो रहा है, तो 23 अट्ठे पे रख लीजिए। ठीक है, तो इतना हो गया आपके पास 0.602 आया है। तो 1000 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 प्लस 0.608 ऐसा रख दो आप, बस ऐसे डिवाइड करना था, कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1000 और गुणे यहाँ पे आपके पास 4 जुड़ जाएगा, 0.608 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4608। पॉइंट से इतना जीरो बढ़ेगा तो वो 0.0 बाद कट जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप जानते होंगे, गुणे भाग तो जानते ही होंगे। इतना तो बच्चों कमज़ोर आप नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत विद्वान बच्चे हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे हम पढ़ेंगे माध्यक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।